स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, ये ऐसा शो है जहां पर हम आज के बाजार की पूरी जानकारी साथ ही कल के लिए आपको तैयार करवाते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं और दर्शकों के सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। हमारे एक्सपर्ट पैनल से उनको भरोसेमंद सलाह दिलाते हैं। शुरुआत करते हैं हम शो की, जहां पर आज हमारा फोकस रहने वाला है कल की रणनीति पर। सिप्ला पर आखिर दबाव दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए आपको? साथ ही कल बाजार की दशा और दिशा किस ओर बैठेगी? बाजार में कमाई का वीआईपी शेयर कौन सा होगा, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और आपको बता दें कि आपको किस तरह से हम तक पहुंचना है। हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर है 9136934056। ये व्हाट्सएप नंबर पर अपने स्टॉक से जुड़े सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप के अलावा ट्विटर, फेसबुक पर भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। #KKT स्पेस दें और अपना सवाल हमसे पूछें और ट्विटर, फेसबुक पर अपना सवाल डाल दें। चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे आज के मेहमानों से भी। हमारे साथ रवि सिंह, वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ रिसर्च, शेयर इंडिया, नितिलेश पावस्कर, रिसर्च एनालिस्ट, तनिषा एकेडमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। लेकिन आप दोनों के पास मैं आऊँ उससे पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने बाजार का जो आगाज होते हुए देखा है वो गिरावट के साथ होते हुए देखा है। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 150 अंक गिरा है, 17,850 के नीचे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी के 50 में से 31 स्टॉक्स गिरावट पर बंद हुए हैं। सिप्ला अदानी एंटरप्राइजेस में गिरावट हमने गहराती हुई देखी। सेंसेक्स 311, निफ्टी बैंक 430 अंक फिसल कर बंद हुआ है और निफ्टी मिड कैप, फ्लैट और स्मॉल कैप में हमने गिरावट का रुझान देखा है। तो चलिए अब हम अपने मेहमानों के पास जाते हैं और आप दोनों से मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि आज हमने बाजार और हफ्ते की जो शुरुआत है वो कुछ खास नोट पे नहीं होते हुए देखी है, लेकिन कल क्या बाजार रेंज बाउंड मूवमेंट में गिरावट की ओर ही कारोबार करेगा? रवि, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी। कविता जी, आपने जिस तरीके से आपने मार्केट में आज मूवमेंट देखी है उससे क्लियर एक इंडिकेशन मिलता है कि इस समय एक 17,800 का एक सपोर्ट यहाँ पर जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं से ओआई के अगर डेटा को देखते हैं तो 17,900 एक रेजिस्टेंस बनता हुआ जा रहा है और लोअर साइड पे 17,600 ये एक सपोर्ट की तरीके से निकल के आ रहा है। तो अगर रेंज की बात करें तो लगभग आपको रेंज यही देखने को मिलेगी, लेकिन डाउन साइड यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड होगा। अप साइड भी काफी हद तक जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, लेकिन बट कुछ ना कुछ यहाँ पर इवेंट का एक्सपेक्टेशन अगर होगा या कुछ ऐसा डेटा निकल कर आता है तभी यहाँ पे मार्केट में अपट्रेंड बन सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा ज्यादा वीक नजर आ रही है। एक बार 40,500 का लेवल अगर टूटता है तो शायद लगभग गिरावट जो है वो 39,800 तक आपको नजर आ सकती। तो अभी अगर वाई डेटा को भी यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी में भी वो वीकनेस साफ साफ नजर आएगी। अप साइड में रेजिस्टेंस है 41,000 का और सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट है 40,500 का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 40,500 एक बार टूटता हुआ नजर आ सकता है। नितिलेश, आपका क्या व्यू बनता है कल के बाजार को लेकर? देखो, कंटिन्यूअसली हम लोग तो सेलिंग में ही बैठे। आपने भी देखा होगा लास्ट शो में हम लोगों ने क्लियर कट व्यू दिया था, जब तक मार्केट 18,200 के ऊपर क्लोज ना दे तब तक जो भी बाउंस आएगा हमें उसमें बिकवाली करके ही जाना है। और एक लेवल में और यहाँ पे देना चाहूंगा, जनवरी मंथ का जो हाई है वो काफी प्रिसाइज होता है। जब तक ये हाई ब्रेक ना हो तब तक कोई भी तेजी का सौदा ना ले। अभी जैसे मैं रवि सर को सुन रहा था, एग्जैक्टली वही लेवल मेरे पास भी है। 17,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और नीचे में 17,600 हमारा पहला टारगेट है। अगर इसके नीचे भी मार्केट फिसलता है तो हम लोग डेफिनेटली एक बड़ी मंदी के लिए ट्राई करेंगे। 17,200 से लेके 16,800 ये मैंने मेरे क्लाइंट्स को टारगेट्स दिए हैं। और रही बैंक निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा जो टारगेट है वो काफी लंबा है। मैंने लास्ट वीक में भी दिया था 37,000 का, लेकिन जो अभी मेजर सपोर्ट है 40,000 से लेके 40,500 एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसके नीचे जब भी मार्केट क्लोज करेगा तो हमें आराम से मार्केट में 5 से 6% का एक स्लिप देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में सेल ऑन राइज का ही व्यू बना के चलना चाहिए। निफ्टी में ऊपर एक 18,000 का एक हर्डल है या फिर बजट डे का हाई है, वो भी एक हर्डल की तरह काम कर सकता है। तो क्लियर कट व्यू है सेल ऑन राइज का। 17,600 हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 17,200।
चलिए, तो ये बाज़ार की लिहाज से कल का दिन किस तरह से पैन आउट हो सकता है, हमने इस पर चर्चा कर ली है, लेकिन दर्शकों के सवालों को अब शो में शामिल करते हैं और बाज़ार को लेकर कल की तैयारी आगे भी करवाते रहेंगे। राहुल शुक्ला का सवाल, रवि, यूनियन बैंक के इन्होंने शेयर खरीदे हैं 4440 के भाव पर, इनको समझना है कि ये होल्ड करके चलें या ये निकल जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें पूरा? रवि, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल कविता जी, देखिए इस समय यहाँ पर बैंक का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा बेयरिश जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें। अगर जरूरत है पैसे की तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा है, फंडामेंटल नंबर्स भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और बैंकों में, खासतौर से छोटे बैंकों में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन पैनिक सिचुएशन नहीं है। तो अगर स्टॉप लॉस डालना है तो वो जरूर एक बार आपको देख सकते हैं कि अगर 65 के नीचे जाता है तो आप पूरी तरह से एग्जिट कर ले, नहीं तो चलने दीजिए, थोड़ा सा पुल बैक करके वापस से इसके 85 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट ठीक है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या नजरिया होगा आपका रुकने के लिए, रवि? कम से कम 2 से 3 महीने का नजरिया यहाँ से रखते हैं तो थोड़ा सा बुलिश टोन ज्यादा हाई दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप पटेल का सवाल, इन्होंने द्वारिकेश शुगर में पोजीशन बना रखी है 95 के भाव पर और इनका नज़रिया बहुत स्ट्रिक्ट है, ये 6 महीने तक ही समझना चाह रहे हैं कि रुकना समझदारी का स्ट्रैटेजी होगी या नहीं होगी। नितिलेश? मैम यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा, 88 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे मार्च 2022 से ये स्टॉक ने जो एक बॉटम लगाया था, मतलब वहां से ब्रेकआउट दिया था, तो उसी जोन के आसपास चले गए। तो चार्ट पे भी क्लियर विजिबल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर ये काउंटर 88 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा तो आपको इस पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा, लेकिन काउंटर में अगर 93 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो आपको 100 से लेके 102 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 88 नीचे में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 93 का एक रेजिस्टेंस। चलिए, तो द्वारिकेश शुगर में ये सलाह आती हुई रवि, प्रशांत का सवाल है एसीई पर और इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है वो 271 के लेवल पर कर रखी है। इनके पास कुल मिला के 18,888 शेयर हैं, ये कह रहे हैं होल्ड करें या फिर निकल जाए? देखिए मुझे लगता है काफी अच्छा मुनाफा आ रहा है, तो फर्स्ट तो कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी जगह पे आपने स्टॉक को लिया है और अभी स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे फॉल दिखा सकता है। एक बार को अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक बार को 360 के आसपास तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये टेम्परेरी करेक्शंस हैं। अगर थोड़ा सा लंबा व्यू रखते हैं तो वापस से 420 और 430 के लक्ष्य आने वाले 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो जो ये करेक्शन है, अगर आप इसमें होल्ड करके रखते हैं तो थोड़ा सा पेन जरूर दिखाई देगा, लेकिन बाद में आपका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ सकता है। तो 360 के स्टॉप लॉस से एक बार को पोजीशन को होल्ड रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपांजलि साहू का सवाल भुवनेश्वर से मैं लूंगी, JSW एनर्जी में इन्होंने खरीदारी कर रखी है नितिलेश 270 के भाव पर। देखिए स्टॉक में जो अभी का लेवल है 220 के आसपास खड़ा है, मंथली चार्ट के ऊपर 200 से लेके 220 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा 210 के नीचे काउंटर कैसे ट्रेड करता है। अगर ये काउंटर 210 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट करना मैं प्रेफर करूंगा, लेकिन काउंटर में अगर 235 के ऊपर निकलता है तो 260 का एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे तो मल्टीपल इनसाइड कैंडल बने हैं और 235 एक ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। तो 210 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, लेकिन मेरा यहाँ पे व्यू है उछाल में एग्जिट का ही। सुशांत कुमार का सवाल आईटीसी को लेकर है, रवि, 313 का भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, लगभग 188 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, मुनाफे में बैठे हुए हैं फिलहाल, लेकिन कह रहे हैं कि 1 साल का और नजरिया है होल्ड करने का। देखिए इस स्टॉक में हालांकि डिविडेंड बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, 3% का डिविडेंड है, लेकिन अच्छी बात है कि 1 साल में 73% का रिटर्न और 3 महीने में देखें तो 12%, 1 महीने में 14%, मतलब आपको रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक काफी अग्रेसिव नजर आ रहा है। अब 1 साल का नजरिया है तो मुझे लगता है कि
450 तक के लक्ष्य तो ये बहुत आसानी से अचीव कर सकता है। इनफैक्ट अगर नई खरीदारी के लिए भी आप देखेंगे तो जो इस समय मार्केट की सिचुएशन है, उसमें ये स्टॉक 370 और 380 के बीच में फिर से लिया जा सकता है। तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें तो 360 रुपए, लेकिन टारगेट आपको 450 का जल्द अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है 1 साल का नजरिया 460 से 480 सफिशिएंट रिटर्न है, बने रहना चाहिए। स्टॉक दमदार है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और आगे परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आएगी। हितेश चौहान का सवाल नायका पर है और इन्होंने 224.73 के भाव पर लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ इस शेयर को ख़रीदा है और फिलहाल तो ये परेशान हैं क्योंकि ये घाटे में हो रहे हैं, तो रुके रहें या ये निकल जाए? नितिलेश, इनका सवाल है। मैम 130 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डेली चार्ट को मैं देख रहा हूँ, इन्वर्टेड हिडन शोल्डर का पैटर्न है, लेकिन इसमें एक 150 का एक रेजिस्टेंस है। 150 को क्रॉस करने के बाद इसमें एक मोमेंटम ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है 180 के आसपास। तो वहां पे उछाल में थोड़ा सा एक बार फिर से देखना पड़ेगा, टेक्निकल स्ट्रक्चर रिव्यू करके आप देख सकते हो। तो अभी के लिए 130 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 150 क्रॉस करने के बाद फिर से आप 89 के ऊपर कॉल कर सकते हो। बढ़िया से बढ़िया एक्सपर्ट आते हैं तो उनका एक बार रिव्यू जरूर करें। परफेक्ट। गणेश कुमार का सवाल नोएडा से, रवि टीवी टुडे नेटवर्क में खरीदारी कर रखी है 304 के भाव पे और 3 महीने तक ही ये कह रहे हैं कि ये होल्ड कर पाएंगे। देखिए फिलहाल तो ये वो स्टॉक नहीं है जिसमें आपको बने रहना चाहिए। आई थिंक एक बार तो एग्जिट लेना चाहिए क्योंकि टीवी टुडे का स्टॉक कभी थोड़ा करेक्ट और हो सकता है। एक बार 180 तक के लेवल आ सकते हैं, जो अभी 6000 का नुकसान है ये और बड़ा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार एग्जिट होना चाहिए। अब आता है कि आपको लेना क्या चाहिए। देखिए आपके पास यहाँ पर ज्यादा अच्छे स्टॉक्स ऑप्शन में हैं। आप आरईसी ले सकते हैं, 114 रुपए के पास चल रहा है। कोल इंडिया ले सकते हैं, 217 रुपए के पास चल रहा है। 10% 8% से 10% का डिविडेंड यील्ड है। टीवी टुडे का स्टॉक अभी थोड़ा प्रॉफिटेबल कम लग रहा है, तो मुझे लगता है एक बार निकलना चाहिए और इन स्टॉक्स पे स्विच करना चाहिए। सुदेशन का सवाल है और आलोक इंडस्ट्रीज में 28 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। नितिलेश, देखो अलग इंडस्ट्री में अभी भी कुछ भी नहीं है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब है, लेकिन होप में अगर बैठना ही है तो 10 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। क्योंकि देखो ये पेनी स्टॉक के ऊपर कमेंट करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इनका खरीद भी ऊपर की लेवल से है। तो 10 रुपए के एक लास्ट होप है बायर के लिए, जो हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहना चाहते हो तो बने रह सकते हैं, अदरवाइज पोजीशंस को एग्जिट कर दे। किसी दूसरे काउंटर में आप पोजीशंस लगा सकते हो, जैसे कि सर ने कहा कोल इंडिया या फिर आरईसी अच्छे काउंटर है, उसमें थोड़ा सा पोजीशंस आप बना सकते हो। दिनेश पंजाब का सवाल मैक्स फाइनेंशियल पर है और 1048 के भाव पर इन्होंने 1 साल के नजरिए के लिए रवि पोजीशन बना रखी है। 50 शेयर हैं इनके पास, फिलहाल घाटे में है। देखिए यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि आपको अगर आप पोजीशन अपने स्विच कर रहे हैं और एल&टी फाइनेंस की तरफ मूव कर जाएं तो मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फंडामेंटल नंबर्स भी यहाँ पर सपोर्टिव हैं और ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अग्रेसिव है। फिलहाल मैक्स फाइनेंशियल से एक बार निकलने की जरूरत है और चूंकि अगर एल&टी फाइनेंस को देखते हैं तो वहां पर आपकी शेयर की क्वांटिटी भी थोड़ी आप ज्यादा ले पाएंगे और आप का जब रिवर्सल आएगा तो उसमें आपको प्रॉफिट यहाँ पर निकल सकता है। तो मुझे लगता है आपको इससे एग्जिट होकर के एल&टी फाइनेंस की तरफ मूव करना चाहिए। रामचंद्र का सवाल राजस्थान से और ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्होंने खरीदारी कर रखी है 45 के लेवल पर और इनका नजरिया तो 2 से 3 साल का है। मिथिलेश जी, देखो स्टॉक ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो काफी करेक्ट हो चुका है, 25 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। तो एक लेवल जहां से उसने ब्रेकआउट 2015 का जो हाई है, राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना के उसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं होल्ड की सलाह दूंगा इनको। 22 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसमें एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम तभी आएगा जब ये काउंटर 27 रुपीज के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा। तो अदरवाइज कोई भी पोजीशन इसमें ऐड ना करे, जो क्वांटिटी है उसमें उसके साथ ही बने। संदीप का सवाल देवयानी में है और 156 के भाव पे खरीदारी कर रखी है। रवि, देखिए स्टॉक अभी हाल फिलहाल में दिया हुआ लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय का इंतजार मत करिएगा। एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 145 का। शॉर्टर पीरियड में
वापस से एक बार 175 के लेवल आते प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और वापस इटी सुदेश को कॉल करके कोई नया स्टॉक ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जयंत का सवाल पटेल इंजीनियरिंग पर है। निखिलेश 2180 के भाव पर 6 महीने का नजरिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में और भारी घाटा फिलहाल। टेक्निकल स्ट्रक्चर तो काफी वीक है स्टॉक में। एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है जो पैनिक लो बना था 11 रुपए के आसपास, तो उसी को सपोर्ट रख के आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उछाल अगर मिलता है 17 से 18 रुपए के आसपास तो एक बार इसमें से एग्जिट करने की राय होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी वीक है। तो एक लास्ट होप 11 रुपए के आसपास है, तो पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। हेमंत ने उनो मिंडा में पोजीशन ले रखी है रवि 529 के भाव पर। देखिए इस समय चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक अभी थोड़ा कंटिन्यू रखना चाहिए। रीसेट की बाइंग इनकी लग रही है और स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन दिख सकता है, 490 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर 470 के स्टॉप लॉस से इसको थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं तो ये स्टॉक वापस से 580 तक के लक्ष्य अचीव कर सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखा जाए तो अच्छा है, होल्ड करना चाहिए और आगे के टारगेट आते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अंजू का सवाल पॉलीप्लेक्स पर है। निखिलेश 2100 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। मैम एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करो। पॉलीप्लेक्स, इन्होंने 50 शेयर लिए हैं एंड 2100 के लेवल पर। स्टॉक में काफी करेक्शन है और यहाँ पे एक सपोर्ट है 1400 के इर्द गिर्द, तो होल्ड करने की राय होगी 1400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे 1550 से लेके 1530 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये निकाल देता है तो फिर से हम लोग 1650 से लेके 1700 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए होल्ड की राय होगी। कुलदीप का सवाल एसबीआई बैंक पर है और 612 के भाव पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी कर रखी है। लॉन्ग टर्म का नजरिया क्या बनाया जा सकता है, पूछ रहे हैं। देखिए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पे तो अच्छा है, थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है और लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो लोअर साइड है वो फर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में भी 480 से नीचे की नहीं दिखाई देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म नजरिए पे रखें। 650 एक साल का लक्ष्य, जो कि अगर देखा जाए तो बैंकों के हिसाब से, और सबसे अच्छी बात है कि ये इस समय अच्छे करेक्शन पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको इसको जो है वो कंसिडर करना चाहिए। संजय कुमार का सवाल आईसीआईसीआई बैंक पर है निखिलेश, और इन्होंने पोजीशन जो ले रखी है वो 865 के लेवल पर है। मैम 845 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बैंकिंग के ऊपर मेरा नेगेटिव व्यू है और इसको शायद मैं कल मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंड करूंगा शॉर्टिंग साइड के लिए 780 से लेके 800 ये मेरा टारगेट होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसका मंथली और वीकली चार्ट भी देखेंगे तो काफी डिस्टर्ब हो चुका है और वीकली में एक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है, वो सपोर्ट है 850 का। तो 5 रुपए का बफर 845 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो हम लोग इसमें बिकवाली करना प्लान कर गए, तो 800 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, तो यहाँ दर्शकों के सवालों के सिलसिले को हम खत्म करते हैं, लेकिन अब कल के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, वामाक्षी बता रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ। तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई डेटा एक्सपेक्टेड है यूके, यूएस और यूरोजोन रीजन की तरफ से, और ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज है जो आपको ज़रूर ट्रैक करने होंगे। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट पर अगर हम देखें, काफ़ी दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं कल, जिसके चलते ये स्टॉक भी आपके रेडार पर होने चाहिए। हम देखेंगे कि HSBC, वॉलमार्ट, होम डिपो और विलमार इंटरनेशनल जैसे दिग्गज कंपनी अपने कल नंबर्स पेश करेंगे। कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखिए तो काफ़ी एक्शन हो रहा है। हेरिटेज फूड्स की भी कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है और वो कंसिडर और अप्रूव करने वाले हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट और शेयर अलॉटमेंट उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए राइट्स इशू के द्वारा। तो इसी के चलते ये स्टॉक भी आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है और वो इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने वाले हैं FY23 के लिए। और आखिर में हम फोकस करेंगे बलरामपुर चीनी मिल्स, बॉश, कोचिन शिपयार्ड, IRCTC, ऑयल इंडिया और टोरेंट पावर पर, क्योंकि कल आखिरी दिन है ये सारे स्टॉक्स खरीदने का अगर आपको इंटरिम डिविडेंड या स्पेशल डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए, इसके अलावा सिप्ला के शेयर में आज हमने भारी गिरावट आते हुए देखी है। गिरावट के कारण जानते हैं शरद दुबे से। जी बिल्कुल, सिप्ला फोकस में रहने वाला शेयर ड्रॉप के बारे में बात करें तो दिन के ट्रेड में सबसे बड़ी फॉल जो है पिछले 2 साल में जो है देखने मिली है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है वो है कि जो उनकी पीतमपुरा फैसिलिटी है वहाँ पे उनका 8 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं USFDA द्वारा। और ये याद रखिए कि ऑब्जर्वेशंस के नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं और एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है। ऑफकोर्स कंपनी ने कहा है कि आगे जाते हुए जो है ये ऑब्जर्वेशंस पे जो सही समय पे जो है वो जवाब देंगे। और ये जो इंस्पेक्शन हुई है गुड प्रैक्टिसेस वाली, ये लगभग फरवरी 6 से लेकर फरवरी 17 तक हुई है। अब ये प्लांट फैसिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इस बारे में हम बात करते हैं। और इसमें जो है ऑफकोर्स ये की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी के 3 अहम फैसिलिटीज़ है, एक इवानगन USA में है, एक गोवा में और एक पीताम्बर फैसिलिटी में है। और ऑलरेडी गोवा की फैसिलिटी में देखें तो ऑलरेडी वो वार्निंग लेटर के अंडर ऑलरेडी देखने मिल रही है। लेकिन अगर इस फैसिलिटी पे फोकस करें तो इनकी एक प्रोडक्ट है GD वायर, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स लॉन्चेस जो है फाइल होने वाली है और फर्स्ट क्वार्टर FY24 में ये लॉन्च होने वाली है। तो इस पे एनालिस्ट का एक्सपेक्टेड EPS इम्पैक्ट लगभग 5 से लेकर 6% तक हो सकता है इसके कारण। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होती है इस फैसिलिटी से। तो इसके कारण जो आप देख रहे हैं स्टॉक में दबाव देखने मिल रहा है। लेकिन कुछ अहम ट्रिगर्स भी हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहला अहम ट्रिगर है कि जो रिकवरी हो रही है US मार्केट्स में वो रहेगा जो है सिप्ला पे मेन फोकस। और इसके अलावा एक स्ट्रेंथ जो दिख रही है डोमेस्टिक ग्रोथ में वो भी स्टेडी रहने का बात है, ये एनालिस्ट का मानना है। अगर स्टॉक के बारे में बात करें मूवमेंट में तो आप कह सकते हैं कि अक्टूबर 2022 के हाई से जो है स्टॉक ऑलरेडी 18% करेक्ट कर चुका है। और अगर इस साल का रिटर्न्स ले आपके ईयर टू डेट बेसिस पे तो यहाँ पे भी 11% का गिरावट देखने मिला है। चलिए, अब शो का आखिरी पड़ाव जहां पर अब वक्त हो गया है VIP शेयर जानने का। रवि, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले बताएं VIP रिकमेंडेशन आपकी क्या है? आप शायद म्यूट पर हैं रवि। क्षमा कीजिएगा जी। कविता जी, इस समय देखिए जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है, खासतौर से GNFC मेरी पहली पसंद है यहाँ पर, क्योंकि फंडामेंटल नंबर्स के साथ में इसमें टेक्निकल भी काफी हद तक अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स काफी अट्रैक्शन में रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पर जो है वो अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये 600 का लक्ष्य बहुत जल्दी अचीव कर सकता है और ऐसे गिरते मार्केट में भी परचेज करने के लिए ये शेयर बहुत अच्छा है। तो 3 से 6 महीने का व्यू आप इसमें लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया वो ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और साथ में लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, वो है कोल इंडिया। देखिए इस समय कोल इंडिया ने ऊपरी लेवल से थोड़ी करेक्शन दिखाई है और इसीलिए थोड़ा सा वैल्यू बाइंग के पास आ गया है। इस समय अभी फंडामेंटल नंबर्स तो अच्छे रहे ही हैं, आपने पीछे क्वार्टर में भी देखे हैं, और करेक्शन के बाद वो अट्रैक्शन यहां पर जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी एक अपवर्ड मोमेंटम यहां से दिखा सकता है। तो आप इन दोनों स्टॉक्स को यहां पर बाय करके चल सकते हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप वीकली पोजीशंस ले रहे हो, मंथली पोजीशन ले रहे हो, इन में दोनों में फिट बैठता है। मिथिलेश, आपकी VIP रिकमेंडेशन क्या होगी आज के लिए? मैम, मैं सीमेंस के साथ बिकवाली करना पसंद करूंगा। 3200 के नीचे मेरा सीमेंस में शॉर्ट पोजीशन होगा। 3230 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। 3120 रुपए का मेरा टारगेट होगा। 3120 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो हम लोग इसमें 2950 ये टारगेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली 3200 के नीचे ही बिकवाली करना है। 3240 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप दोनों शो पर आए और दर्शकों को कल की तैयारी करवा के दी, और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।